नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहत और डीप नॉलेज विथ राहत में आपका स्वागत है। क्या आपका मन हमेशा उलझा रहता है? क्या दिमाग में हजारों विचार चलते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते? क्या आप सोचते हैं इस भागती दुनिया में शांति कैसे पाएं, जहां हर तरफ शोर और दौड़ है? लेकिन मन को शांत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक कला और विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के साथ ऐसे तरीकों की जो आपके मन को गहराई से शांत करने में साइंटिफिकली मदद करते हैं। ये तरीके इतने सरल हैं कि आप इन्हें आज से अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपने मन को शांत करने का विज्ञान सीखते हैं। सबसे पहला तरीका है अपने मन को एक साक्षी की तरह देखना। जब भी कोई विचार आए उसे जज किए बिना बस आते जाते देखिए। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और विचार पत्तों की तरह बह रहे हैं। आपका काम है बस किनारे पर बैठकर उन पत्तों को बहते हुए देखना, न कि उन्हें पकड़ना। यह प्रैक्टिस बहुत सरल है। बस शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और विचारों को आते जाते देखिए। शुरुआत में मन आपको कहानी में खींचेगा, लेकिन जैसे ही याद आए वापस ऑब्जर्वर बन जाइए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे विचारों के बीच का गैप बढ़ेगा और इसी गैप में शांति है। जब आप विचारों से अपनी पहचान हटा लेते हैं तो वो आप पर हावी नहीं होते। इस प्रक्रिया को माइंडफुलनेस या साक्षी भाव कहते हैं। दिन में सिर्फ 5 मिनट यह अभ्यास करें। आप पाएंगे कि आपके और विचारों के बीच दूरी बन गई है और इसी में असली सुकून छिपा है। दूसरा तरीका है गहरी सांस लेना, यानी डीप ब्रीथिंग। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, जिससे शरीर तनाव के हार्मोन्स छोड़ता है। लेकिन जब आप जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत होने का संदेश देते हैं। एक आसान तकनीक है बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें और 4 सेकंड रुकें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। सांस लेते समय कल्पना करें कि आप शांति अंदर ले रहे हैं और छोड़ते समय तनाव बाहर निकाल रहे हैं। यह तकनीक आपको वर्तमान क्षण में ले आती है, जहां शांति मिलती है। चिंता हमेशा भविष्य या अतीत की होती है, लेकिन आपकी सांस हमेशा अभी में है। अगली बार जब भी बेचैनी हो, इस बॉक्स ब्रीदिंग को आजमाएं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह और रात कुछ मिनट गहरी सांस लें और देखें कैसे आपका मन शांत होता है। तीसरा तरीका है प्रकृति से जुड़ना। आज हम ज्यादातर समय बंद कमरों और स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जिससे मन बेचैन हो जाता है। विज्ञान भी मानता है कि प्रकृति में समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और मन शांत होता है। आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। पास के पार्क में जाएं, पेड़ के नीचे बैठें या बालकनी में पौधों की देखभाल करें। नंगे पैर घास पर चलना भी बहुत फायदेमंद है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर होती है। यह जीवन की भागदौड़ को धीमा कर देती है। जब आप आसमान या पेड़ देखते हैं तो आपकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हफ्ते में कुछ समय प्रकृति के लिए निकालें। यह आपके मन के लिए डिटॉक्स की तरह है। चौथा तरीका है ओवरथिंकिंग को पकड़ना और छोड़ना। ओवरथिंकिंग एक मानसिक लूप है जो चिंता और तनाव बढ़ाता है। इसका पहला कदम है जागरूक होना कि मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूं। जैसे ही आप पाएं कि आप एक ही विचार को बार बार सोच रहे हैं, खुद से कहें, रुको, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। फिर खुद से पूछें, क्या यह अभी जरूरी है? क्या मैं अभी इसका समाधान कर सकता हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा और यह सवाल आपको वर्तमान में वापस लाता है। आप वरी टाइम तय कर सकते हैं। दिन में एक समय जब आप अपनी चिंताओं पर ध्यान दें। बाकी समय उन विचारों को डायरी में लिख लें और खुद से कहें कि बाद में सोचेंगे। इस अभ्यास से आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं और ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। पांचवा तरीका है जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखना। हमारा मन एक कंटेनर है जिसमें दिन भर की बातें जमा होती रहती हैं। जर्नलिंग इस कंटेनर को खाली करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जब आप विचारों को कागज पर उतारते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। लिखने से दिमाग के तार्किक हिस्से सक्रिय होते हैं, जिससे समस्याएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। कोई नियम नहीं, बस जो मन में है लिख डालिए। हर रात या सुबह 5-10 मिनट लिखें। यह आपके मन को हल्का और शांत करता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रखें। रोज उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छठा तरीका है माइंडफुल वॉकिंग, चलने को ध्यान की प्रक्रिया बनाना। हम रोज चलते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है।
वॉकिंग मेडिटेशन में आप अपनी पूरी चेतना को चलने की प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे चलें, अपने पैरों की हरकत और सांस पर ध्यान दें। जब मन भटके, प्यार से ध्यान वापस पैरों और सांस पर लाएं। हर कदम को वर्तमान क्षण में महसूस करें, यही शांति का पल है। इस अभ्यास से आप अपने आसपास की दुनिया को नए तरीके से नोटिस करेंगे। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, बस अपनी गति धीमी करें और हर कदम को महसूस करें। 7वां और सबसे जरूरी तरीका है खुद से प्यार करना, यानी सेल्फ कंपैशन। हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। यह अंदरूनी आलोचक मन की शांति का सबसे बड़ा चोर है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप से उसी दया और समझदारी से पेश आना जैसे आप अपने दोस्त से पेश आते हैं। इसके 3 तत्व हैं: खुद के प्रति दयालु होना, सामान्य मानवता को समझना और माइंडफुलनेस। जब गलती हो, खुद को डांटने की बजाय प्यार से बात करें। सेल्फ कंपैशन ब्रेक लें, अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से कहें, यह एक दुख का क्षण है, दुख जीवन का हिस्सा है, मैं अपने प्रति दयालु रहूं। सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करें। रोज खुद से कहें, मैं जैसा हूं काफी हूं। याद रखें, जब तक आप खुद से दोस्ती नहीं करेंगे, मन की शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी पर आधारित वो 7 तरीके जो आपके मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। मन की शांति कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ मुश्किल। इन तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आपके औजार हैं। जब भी मन का शोर बढ़े, इनका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने मन के मालिक बन रहे हैं। शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो डीप नॉलेज विद राहत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा तरीका आप आज से अपनाएंगे। धन्यवाद।